रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, इसको पता रहना है, ठीक है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसमें क्या है, पहला आपका क्या है देख सकते हैं, पहला आपका है ब्रह्मो समाज, ठीक है। ब्रह्मो समाज को कौन फाउंड किया था, आपको ये पता होना चाहिए। ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय, और ये कहाँ पर फाउंड हुआ था, कोलकाता में। कब, 1828। ये तो आपको डेट तो पर्टिकुलरली आपको याद करके जाना ही है, ठीक है, ये डेट। बाकी आप कब, आपको ये डेट याद रखना है, कब, 1828 को, ठीक है। और अभी कुछ राजा राम मोहन राय का कुछ बुक है जो आपको याद रखना है। एक तो आपका पहला इंपॉर्टेंट बुक है ये संवाद कुमुदी, ठीक है, संवाद कुमुदी, ठीक है। ये आपका एक बंगाली जर्नल है, ठीक है, जर्नल है, जर्नल ऑफ संवाद की कुमुदी, ठीक है। देख सकते हैं कि ये संवाद कुमुदी, संवाद कुमुदी किसका है, राजा राम मोहन रॉय का है, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का। और ये सब देख सकते हो। और इसका साथ साथ और एक आपका उसका इधर में लिखा हुआ है, देखना, मीरात उल अकबर, ठीक है, मीरात उल अकबर। ये एक पर्सनल लैंग्वेज में लिखा हुआ उनका उनका वीकली न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है संवाद कुमुदी ये किसके द्वारा लिखा गया है। अब पहली बात तो आपको राजा राम मोहन राय, और दूसरी बात ये कौन से भाषा में लिखा गया है, ये आपका बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये क्या है, आपका वीकली एक न्यूज़पेपर है जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा फाउंड किया। और राजा राम मोहन राय को किस नाम से बुलाया जाता है, इंडियन इंडियन बोला जाता है, इस नाम से जाना जाता है, द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, ठीक है, द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। आपको रेजिडेंस नहीं बोलना है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। रेनेसांस का मतलब क्या पता है आपके, मतलब इंडियन ये सब का नाम याद रखने में, मतलब जो यूरोपियन कल्चर होता है, जिसमें ये मैं एक्चुअली पेपर के पूरा बताता हूँ ताकि वो समझ में देख सकते हैं। रेनेसांस का मतलब क्या है आपका, ये यूरोप में मिलता है, यूरोप सिविलाइजेशन में मिलता है, कि जो रिवाइव करता है क्लासिकल लर्निंग को और विजडम को, इच्छा को। मतलब ऐसा कोई आदमी जो उनका ट्रेडिशनल है उनको जीवित करता है, उनको सीखता है, उसी को हम लोग क्या होता है, रेनेसांस। ये चीज़ आपको याद रखना है। और एक नाम से बोलता है, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको बोलता है, राजा राम मोहन राय को। और ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर ये किसको बोलता है, राजा राम मोहन राय। ये सब नाम उसको बोलता है। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कौन है, राजा राम मोहन राय। और उनका और एक दो बुक है जिसका नाम है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, और एक है गिफ्ट ऑफ मोनोथिसिस। मोनोथिसिस का मतलब समझ में आया, थीसिस का मतलब समझो। थीसिस उसे बोला जाता है, कोई भी आदमी बिलीव करता है कि गॉड का एक्सटेंशन है, मतलब गॉड इस दुनिया में है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आदमी को थीसिस। और जो आदमी बिलीव नहीं करता है उसे क्या बोलता है, एथिस, ठीक है। और थीसिस जो बिलीव करता है, ठीक है। और मोनोथिसिस मतलब क्या, एक को बिलीव करना, इस दुनिया में एक ही गॉड है, इतना मल्टीपल गॉड नहीं है। तो यही बुक उसने लिखा है क्या, गिफ्ट ऑफ मोनोथिसिस और परसेप्ट ऑफ जीसस। ये तो पूछा नहीं गया, मैं ये दो पूछा गया था, तो उन दो को मैंने आपको सामने लिख दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करना है। और ब्रह्म समाज इसलिए बनाया गया था कि आदमी लोग विश्वास करें एक ही गॉड के ऊपर, इसी कुछ कारण के लिए बनाया गया था। और फिर आपका योंग बंगाल मूवमेंट, इसमें योंग बंगाल मूवमेंट में आप लोग को पता होना चाहिए इसका फाउंडर कौन था। इसका फाउंडर था, मेन बात है ये पूछा था, लॉर्ड विवियन, लुइस विवियन, हेनरी लुइस विवियन दारोजियो, ठीक है, याद रहेगा ना। मैं इसका सिखाया था, योंग मैंने बोला था ना। विवियन वो लड़का मेरे को कहाँ पर देखने को मिला था, प्यार की एक कहानी, जो वैम्पायर का कहानी था, स्टार वन में आता था, तो उधर में एक विवियन लड़का था, वो क्या था, योंग देखने में, और वो बंगाल से था, तो ऐसे बोला था, ठीक है। और इसका ये वाला जर्नल आपको याद रखना है, ठीक है, क्या है, जनन रेशन, ठीक है, जनन रेशन, ये नाम है जनरल का, ठीक है, जनरल का ये नाम है, जनरल का ये है जनन रेशन, ठीक है, याद रहेगा ना। और याद रखना है ये आपको जनरल नेशन नहीं है, ये जनरेशन ही है जो मैं सोच रहा था। तो ये एक पोइट था, ठीक है, नेशनल के ऊपर पोइट था, जो पहला मॉडर्न नेशनल पोइट था, ये ब्रॉट आउट बाय जर्नल, इस जर्नल में छपा गया था, पहला मॉडर्न नेशनलिस्टिक पोइट ब्रॉट आउट बाय जर्नल, ये जर्नल में था। जर्नल का नाम क्या था, जनरेशन, हिंदी में लिखा गया, तो उसके अंदर ये हेनरी लुइस विवियन ने लिखा था योंग बंगाल मूवमेंट में, ठीक है। और आपको आत्मीय समाज, ठीक है, आत्मीय समाज भी किसके द्वारा फाउंड किया गया, आपको राजा राम मोहन राय द्वारा फाउंड किया। ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, ये राजा राम मोहन नहीं फाउंड किया गया था। फिर आपको आता है टाटिया बुद्धनी, ठीक है, टाटिया बुद्धनी। मैंने क्या बोला था इसका ट्रिक, मैंने सब समझाया था ये सब, तो आपको याद है, तथा भा बुद्धिनी सभा, ये किसने लिखा था, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर। ज़्यादा बुद्धि कौन लगाता है, नाथ लोकनाथ, ठीक है, नाथ जो था हम लोग का स्कूल में विशाल नाथ बोलो, और टैगोर हो गया, तो मतलब पढ़ाई लिखा में अच्छा होगा। और भी नेक्स्ट आता है आपका वाह भी मूवमेंट, ठीक है, वाह भी मूवमेंट इसके द्वारा शुरुआत किया गया था, आपका सईद अहमद ऑफ रायबरेली, ठीक है, सईद अहमद ऑफ रायबरेली द्वारा ये आपका शुरुआत किया गया था। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ना, ये आप लोग उसके साथ कन्फ्यूजन मत करना, उसमें मैंने क्या बोला था, शहीद अहमद, इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, ये दूसरा है, ये आपका
मतलब इसने एक उर्दू जर्नल, एक वीकली जर्नल पब्लिश किया था उर्दू में, जिसका नाम था अल हिलाल। तो पूछा जाता है अल हिलाल किस भाषा में है उर्दू, और किसने पब्लिश किया है ये जर्नल? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था क्योंकि ये आदमी सऊदी अरेबिया से आया था इंडिया में। तो पहला इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर भी कौन था? वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद था। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया का पहला एजुकेशन मिनिस्टर था। ये आपको याद रखना है यहाँ से। और अगर कोई बोलते हैं कलकत्ता, मुंबई और मद्रास यूनिवर्सिटी किसके समय स्टैब्लिश हुआ था, आपको बताना लॉर्ड कैनिंग के समय स्टैब्लिश हुआ था। और कौन सा कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए? आपको सेंट्रल कमीशन, ये याद रखना है। ठीक है, बस ये छोटा मोटा पॉइंट है इसलिए। तो आप लोग को मैंने ये ताताभा बुद्धनी सभा, ये तो मैंने पढ़ा दिया था। अभी साथ साथ ये सभी आप लोग पढ़ते चलिए। ठीक है, तो कौन सा है आपका, ये देख सकते हैं क्या नाम है आपका? वहाबी मूवमेंट। ठीक है, वहाबी मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपका सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने पढ़ाया था सुबह। ठीक है, तो इसे देख सकते हो। उसके बाद फिर आता है आपका ये। ठीक है, ये आपका याद रखना, वहाबी मूवमेंट था। ठीक है, ये कुछ स्वभाव नहीं है। नामधारी और कुका मूवमेंट, ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? आपका भाई बलक सिंह बाबा राम सिंह। ठीक है, ये इतना, ये आपका उत्तर पर नहीं है, पर आपका जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ना, ये आपको याद रखना। पहले बात है वह बी मूवमेंट, ये तो आपको कंफर्म याद करना कौन है? सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। में बाद में फिर से एक बार इंपॉर्टेंट बोलूंगा, ये याद रखना। फिर यंग बंगाल मूवमेंट, फिर आपका आ जाता है ब्रह्मो समाज, जो राजा राममोहन राय, ये वाला। ठीक है, फिर आप नीचे नीचे ये वाला नामधारी और कुका मूवमेंट, ये बस आपको याद रखने के लिए, कभी पूछ जाते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम में, बड़ा बड़ा एग्जाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो? फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज कब हुआ था? आपका 1867 में, इसके द्वारा आत्मा रंग पांडुरंगा। ठीक है, आत्मा रंग पांडुरंगा द्वारा ये वाला किया गया था। ठीक है, फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कौन है? आपका केशव चंद्र सेन। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो इसको? कैसे याद रख सकते हो? जो सेन दा है हम उससे करता रूठी, वो क्या बोलता है? इंडिया टीम को रिफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया टीम को रिफॉर्म करने पड़ेगा फॉर्म के लिए, फॉर्म लाने के लिए इंडिया टीम में मतलब रिफॉर्म करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप आने के बाद उसने क्या बोला? सेन दा ने बोला इंडिया को रिफॉर्म करना पड़ेगा। और केशव ऐसे ऐसे साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, वो भी ऐसे, तो केशव चंद्र सेन पूरा नाम उसका है। सेन तो मैंने उसका आखिरी नाम पढ़ के बोला। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका आर्य समाज, जो कि बॉम्बे में फाउंड हुआ था। ठीक है, याद रखना कहाँ फाउंड हुआ था? आर्य समाज बॉम्बे में फाउंड हुआ था। पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, दयानंद सरस्वती। ये तो बहुत पूछा जाता है। और दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम ये एसोसिएशन कौन है? आपका केशव चंद्र सेन। ठीक है, कैसे याद रख सकते हो इसको? कैसे याद रख सकते हो? जो सेन दा है हम उससे करता रूठी, वो क्या बोलता है? इंडिया टीम को रिफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया टीम को रिफॉर्म करने पड़ेगा फॉर्म के लिए, फॉर्म लाने के लिए इंडिया टीम में मतलब रिफॉर्म करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप आने के बाद उसने क्या बोला? सेन दा ने बोला इंडिया को रिफॉर्म करना पड़ेगा। और केशव ऐसे ऐसे साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, वो भी ऐसे, तो केशव चंद्र सेन पूरा नाम उसका है। सेन तो मैंने उसका आखिरी नाम पढ़ के बोला। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका समाज बॉम्बे में फाउंड हुआ था। पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, दयानंद सरस्वती। ये तो बहुत पूछा जाता है। और दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम ये आपको पूछा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और इसका जो निक नेम है ना, आपको जरूर याद करके जाना, दयानंद सरस्वती का। ठीक है, क्या नाम है? देख सकते क्या? मूल शंकर। ठीक है, दयानंद सरस्वती का नाम क्या है? मूल शंकर। सरस्वती है जो मतलब भगवान है, औरत हमें है, पर शंकर भगवान भी है उसके साथ नाम में, मूल शंकर। ठीक है, तो उसने क्या दिया था? गो टू द वेदा। गो टू द वेदा ये स्लोगन किसने दिया था? ऐसे पूछा सकता है, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए ये अलीगढ़ मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आपका इस जगह से। कौन सा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले नाम क्या था? आपका मोहन मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। याद रहेगा ना, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है? आपका मोहम मोहम मैदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, याद रहेगा ना, यही है। यहाँ से आपका शुरू हुआ था क्या? अलीगढ़ मूवमेंट। कौन सेट करने वाला था? शहीद अहमद खान। ठीक है, शहीद अहमद खान। ये शहीद अहमद खान ओरिजिनल मिला था, आपको पता है? इस जगह मिला था, इस जगह आपको ये दो याद रखना। वहा बी मूवमेंट। ठीक है, वहा बी मूवमेंट में ये भी इंपॉर्टेंट था। वहा बी मूवमेंट किसकी वजह से किया था? शहीद अहमद खान नहीं है, अब राइवल ही है, पर इसमें क्या है? शहीद अहमद खान है, दोनों अलग हो गया। देखा ना, यही है। आपको लगता है कि सेम है, उससे नहीं है। फिर आपका आता है दी थियोफिजिकल सोसाइटी। ये कहाँ पर शुरुआत किया गया था? आपको ये शुरू हुआ था सोसाइटी, ये आपको था न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये न्यूयॉर्क में शुरुआत हुआ था थियोफिजिकल सोसाइटी। और ये किसके द्वारा शुरू किया था? HP बाला भत्स्की। ठीक है, HP बाला भत्स्की। और उसके साथ कौन था? कर्नल HS ऑलकॉट। ठीक है, कर्नल HS ऑलकॉट, तो वो था। ठीक है, और फिर आपको यहाँ से फिजिकल सोसाइटी याद कर सकते हो। तो बस कुछ खास काम नहीं था, बस उसको जोड़ना था किससे? वेदांता। इमेजिनेशन जो उपनिषद में पढ़ाया था, वो फाउंडर ऑफ देवदत्त, तो उसमें याद आ जाएगा। फिर आपको याद रखना आपका सेना, हाँ सेना सदन। ठीक है, याद रखना सेना सदन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, पर हाँ याद कर सकते हो लगभग। सेना सदन किसके द्वारा था? आपका भे रामजी एम मालाबारी। ठीक है, भे रामजी मालाबारी। और देव समाज ये किसके द्वारा हुआ था? आपका शिव नारायण नारायण अग्निहोत्री।
कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, वो था वहाबाई मूवमेंट, ठीक है। कौन शुरुआत करना था, सईद अहमद खान, वो रायबरेली वाला, वो उसमें अहमद है बस, सईद अहमद, उसका कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, वो था वहाबाई मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका नाम किसने मुझे याद कर सकते हो, विवेकानंद द्वारा शुरू हुआ, जन्म क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। फिर आप लोग क्या देते हो, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था, बंगाल पार्टीशन के समय मुंबई में फाउंड हुआ था, किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी का गुरु, ठीक है। फरमान से रिलीव करने के लिए और इंप्रूव द ट्रैवल कंडीशन के लिए बनाया गया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। बाकी सब उतना कुछ खास नहीं, एनिमेशन वाला याद रखना, वुमेन इंडियन एसोसिएशन जो मद्रास में, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ आप लोग याद कर सकते हो ये जरूर। फिर आप लोग ये